मेरे दोस्तों, बहुत सारे लड़के और लड़की शादी होने से पहले आपस में मोबाइल से बात करने लगता है। क्या शादी होने से पहले एक दूसरे से बात कर सकता है या नहीं? इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। देखो, ये कई नौजवान निकाह होने से पहले ही अपनी मंगेतर से बातचीत कर रहे होते हैं। कहते हैं अब तो बात पक्की हो गई है, हालांकि इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। कहते हैं कि अब तो बात पक्की हो गई, एंगेजमेंट हो गई है, अब तो हमारा निकाह हो जाएगा, इसलिए हम बात कर सकते हैं। वीडियो आपने मुकम्मल आखिर तक देखनी है। अभी आपका निकाह हो जाएगा, हुआ तो नहीं है। जब तक आपका निकाह नहीं हुआ, आप एक दूसरे के लिए गैर महरम है। तो गैर महरम का आपस में बातचीत करना, आपस में मुलाकातें करना, आपस में अकेले कहीं दूर दराज का सफर करना, घूमने जाना, इसकी तो इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये सारी चीजें तभी जायज होंगी जब निकाह होगा। और देखा ये जाता है, वालिदैन ये कह रहे होते हैं कि अब तो इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है, तो अब इन दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। अब नतीजा ये निकलता है कि जो निकाह होना था इससे पहले ही उन दोनों के रास्ते अलग-अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बातचीत शुरू की, चैटिंग शुरू की, तो एक दूसरे की खामियां दोनों को पता चल गई। ज़हन खराब हुआ तो ज़हन में आया कि ये तो मेरे साथ नहीं चल सकेगा, मैंने तो पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो अभी वक्त है, अभी रास्ते अलग-अलग कर लेते हैं। हालांकि यही खामियां अगर निकाह के बाद, शादी के बाद पता चलती तो दोनों कंप्रोमाइज करते, एक दूसरे को ठीक करते, एक दूसरे को सही करते, बाद में तो सब कुछ ठीक हो जाना था। लेकिन इस बुरे काम, निकाह से पहले बातचीत करने का नतीजा ये निकला कि पहले ही दोनों के रास्ते अलग-अलग हो गए। अगर इस बुरे काम में खुद मुब्तला है या कोई आपके जानने वाला मुब्तला है, तो उसे समझाएं कि इसके दुनियावी नुकसानात तो हैं ही, लेकिन आखिरत में भी इसके नुकसान हैं।